कक्षा 10वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए इंग्लिश अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। देखो, आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ IMP या मॉडल पेपर समझकर पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चनों को समझना है, समझने के बाद आपको क्वेश्चनों के आंसर को याद करना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया सेक्शन ए से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया, एक गद्यांश आपको दिया है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपको इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे क्वेश्चनों के आंसर आपको पैसेज में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखो, आपकी परीक्षा में कोई सा भी पैसेज आ जाए, आपको सिंपल सा पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको पैसेज गद्यांश को समझना है। समझने के बाद आपको क्वेश्चनों के आंसर पैसेज में से छांटकर लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया, पहले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला, देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया, दूसरे क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया, तीसरे क्वेश्चन में आप सभी को इस वर्ड के नाउन फॉर्म आपको लिखना है। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। चौथा क्वेश्चन आपका दिया, चौथे क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला, बोथ ए एंड बी। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया, पांचवें क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो पांचवें में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया है, आपको सिंपल सा पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चनों के आंसर पैसेज में से छांट कर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया, जिसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज दिया, यह पैसेज भी आपकी परीक्षा में आने वाला 5 नंबर का। इस पैसेज को, इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए, जिनके आंसर आपको पैसेज में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो फर्स्ट में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए, चारों में से करेक्ट आंसर आपको लिखना है। तो थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला, कोच। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया, फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए, तो चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो फोर्थ में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला। 5 क्वेश्चन आपका दिया, 5 क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 5 + 5 = 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेवे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तीसरे क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपको इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस पैसेज को आपको समझना है। ठीक है,
आपकी परीक्षा में कोई सा भी पेसेज आ जाए, आपको सिंपल सा पेसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद पेसेज को समझना है। उसके बाद इसके नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए। पहले क्वेश्चन में आपको इस पेसेज का, ठीक है, इस पेसेज का आपको नोट्स बनाकर लिखना है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट, दूसरे क्वेश्चन में आपको पेसेज का टाइटल, शीर्षक बताकर आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, किस प्रकार से आपको परीक्षा में टाइटल एंड नोट्स बनाकर लिखना है। वैसे आप सभी को पता होगा। अब आप सभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेवे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, आपको बुक बैंक से पुस्तकें खरीदने हेतु अपने प्राचार्य जी को एक आवेदन पत्र लिखना होगा, एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। आपको एक और एप्लीकेशन याद करना है, टीसी की आपको एक और एप्लीकेशन याद करना है, ठीक है। और इसके 8वें क्वेश्चन में यू आर दीपांश राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, आपको इस क्वेश्चन में अपने फ्रेंड, अपने दोस्त को, अपने मित्र को इनवाइट बुलाने हेतु एक पत्र आपको लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। आपको एक और लेटर याद करना है समर वेकेशन का आपको एक और लेटर याद करना है अपनी किताब से देखकर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को यहां पर किसी एक टॉपिक पर आपको एक ऐसे लिखना है, एक निबंध आपको लिखना है परीक्षा में, ठीक है। तो आप सभी वंडर ऑफ साइंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, गेम्स एंड स्पोर्ट, तीनों पर निबंध को पढ़ लेवे अपनी किताब से, ठीक है। इसके और वाले क्वेश्चन में राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, आपको इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज के ऊपर एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है 150 शब्दों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 75 वर्ड्स बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर्स, देखो आपको इस पिक्चर को देखकर, इस चित्र को देखकर एक पैराग्राफ बना के लिखना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। अब आप सभी सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 7 देख लेवे। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। तो फर्स्ट आपका दिया, फर्स्ट में आपको करेक्ट आंसर लिखना है राइट एंड, और सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है कम्स, एंड थर्ड में आपको करेक्ट आंसर यहां पर लिखना है बिफोर, ठीक है, बिफोर आपको लिखना है थर्ड का करेक्ट आंसर। और फोर्थ में आपको करेक्ट आंसर लिखना है द, 5 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है इफ, और 6 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है रिटायर्ड, और 7 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सम, ठीक है। अब आप सभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेवे। डू अस डायरेक्टेड एनी 5, आपको निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चनों के जवाब देना है। फर्स्ट आपका दिया है मेक नेगेटिव, आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। सेकंड सेंटेंस आपका दिया चेंज द ओएस, आपको इस सेंटेंस को ओएस में चेंज करना है। थर्ड में कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एट का प्रयोग करके आपको इन सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है। और फोर्थ में आपको मेक इंट्रोगेटिव, आपको इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाना है। 5 में आपको सो डेट का प्रयोग करना है, और 6 में आपको हु का प्रयोग करके आपको इन सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है। 7 में आपको अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग आपको करना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। अब आप सभी सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 9 देख लेवे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस,
आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखना है। फर्स्ट आपका दिया है, फर्स्ट में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला। सेकंड आपका दिया है हु वाज एम.आर. सिंह, तो सेकंड में आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है ए वाला हेयर टीचर। थर्ड आपका दिया है, थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला ग्रीन। और फोर में आप सभी को करेक्ट आंसर, फोर में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना है बी वाला, ठीक है, ब्लड। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला क्वेश्चन देख लेवे। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के ए में आपको एक काव्यांश दिया, इस काव्यांश को आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए, कितने दिए, 3 क्वेश्चन आपको दिए, ठीक है। तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो फर्स्ट में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, ओके। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया, सेकंड क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला पेपर। और थर्ड क्वेश्चन आपका दिया, थर्ड क्वेश्चन में आप सभी को इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग आपको बताना है, सिमिलर वर्ड्स आपको बताना है, शब्द आपको बताना है। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, ओके। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला क्वेश्चन देख लेवे। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बी में आपको एक काव्यांश दिया, मतलब कह सकते हैं आपको यहाँ पर पोएम की लाइनें दी गई है, इनको आपको पढ़ना है। इनको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला द बाल पोएम। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया, सेकंड क्वेश्चन में आपको इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग आपको बताना है, तो सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। थर्ड आपका दिया वेयर डिड द बाल गो, तो थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला इन द वाटर, ठीक है, पानी के अंदर। अब आप सभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 देख लेवे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6। देखो आपको यहां पर 8 क्वेश्चन दिए, कितने, 8 क्वेश्चन आपको यहां पर दिए, 8 में से सिर्फ आपको एनी 6 है, कुछ 6 के आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, स्टेप बाय स्टेप आपको सभी के आंसर मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स एनी 2। देखो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, कितने, 3 क्वेश्चन आपको दिए, तीनों में से आपको एनी 2 के आंसर लिखना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स एनी 2। देखो आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए, तीनों में से आपको एनी 2 कोई 2 के आंसर आपको लिखना है, तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए, दोनों में से आपको 1 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है, तो इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 2 क्वेश्चन दिए, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए, ठीक है, दोनों में से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दोनों में से 1 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब मैं आप सभी को इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहां से देख लेवे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया, जिसमें सबसे पहले तो आपको टाइटल बना के लिखना है, उसके बाद आपको नोट्स बनाकर परीक्षा में इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, यहाँ पर देख लेवे, इस प्रकार से आपको परीक्षा में नोट्स बनाकर लिखना है, ओके। और आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का और वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिसमें लेटर आपको लिखना होगा अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों को, अपने मित्र को, इस प्रकार से, ठीक है, अपनी रफ कॉपी में लिख लेवे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का
पहले का आंसर, ठीक है, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। इस प्रकार से पूरा देख लेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप सभी को यहाँ पर सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर आपको दिए हैं, जिसमें डू अस डायरेक्टेड आपको करना है इस प्रकार से। और सेक्शन डी से आपको क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर दिए हैं। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 के ए एंड बी के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दिया है फर्स्ट का, सेकंड का आंसर आपको दिया है, थर्ड का आंसर आपको दिया है, 4 का, 5 और 6, ठीक है। 6 के बाद 7, 7 के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर मिल जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थोड़ा आगे और चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर यहाँ पर दिया है फर्स्ट का, ओके। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।